खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। बीते 2 सालों में हमने कोरोना फैलते भी देखा और उसको रोकने के लिए देश को संभालते भी कोरोना का विकराल रूप भी देखा और कोरोना के खिलाफ देश की एकजुटता भी देखी। देश एक बार फिर से कोरोना के घेरे में आ रहा है। हमें इस घेरे को अपनी सक्रियता से तोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 24 महीने में 24 मीटिंग ली। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस फैल रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो बीते 24 घंटे में 47 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 20 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, 3 वेंटिलेटर्स पर हैं, 4 आईसीयू में हैं और 7 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। क्या कोरोना वायरस एक बार फिर से तबाही मचा सकता है? क्या फिर से चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी हो गई है? क्या फिर से हमें कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी? और क्या जिस गति से बच्चों में वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या वह बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए काफी है? आज इन्हीं सवालों के जवाब मांगे जाएंगे कि क्या सामूहिक रूप से फिर से सतर्क रहने का समय आ गया? और इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं बेहद खास मेहमान। हुकुम मीणा जी प्रवक्ता है कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। निमिषा गौड़ जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस राठौड़ जी प्रिंसिपल हैं एसएन मेडिकल कॉलेज से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, डॉक्टर एस राठौड़ जी, ये अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर आ गए हैं मरीज, 20 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, 24 नए केस। सर सीधा सा मेरा पहला सवाल, क्या डरना अब जरूरी है? हम लोग काफी लापरवाह हो गए हैं। आप अगर आम जनता के बीच में जाएं तो मास्क काफी दूर हो गया है लोगों से जी। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी, उसका भी वो पालन कर नहीं रहे हैं। जो कि हम लोगों ने पहले भी कहा था, एसएमएस की पालना करनी पड़ेगी, वो है सैनिटाइजेशन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग। उसकी पूर्णतः अवहेलना की जा रही है। और अब जैसे सीजन आ गया है, वापस कोरोना वापस उठाव ले रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस मामले में हम अभी लकी है जोधपुर में कि हमारे पास कोई भी मरीज अभी हमारे अस्पतालों में, संबंध अस्पतालों में भर्ती नहीं है, मगर पॉजिटिव केसेस आने लग गए हैं। जयपुर में मरीज भर्ती होने लग गए हैं। तो मैं आपके द्वारा जनता को अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें वापस सावधानी बरतनी है। और अगर हम इस एसएमएस जैसे सैनिटाइजेशन और मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे और इसके साथ वैक्सीनेशन करेंगे, तो शायद ये जो चुनौती वापस आई है कोरोना की चौथे वेव के रूप में आने वाली है, उसका हम सामना कर सकेंगे। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि डरने वाली बात तो है और हमें अब पिछली वाली लहर से सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। हुकुम मीणा जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। मैम तैयार है हम? क्योंकि पिछली लहर की हम बात करें तो ऑक्सीजन की कमी से कई जानें गंवाई है। उम्मीद करेंगे कि ऐसा इस बार ना हो। हम पूरी तरीके से तैयारी है हमारी। जी, कोरोना की जो चौथी लहर है, जो आईआईटी कानपुर ने जो ऐलान किया है कि 22 जून से ये चौथी लहर आने का जो बोला है, तो उसके लिए हम लोगों को पहले से सतर्क और तैयार रहना पड़ेगा। और जो राजस्थान सरकार है, ये तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी अव्वल तरीके से पहले भी कोविड मैनेजमेंट के रूप में एक मॉडल के रूप में उभरी थी। बहुत अच्छी सी सारी तैयारियां थी। और अभी भी हमें, अगर हम ये सोच के चलेंगे कि चौथी लहर आने वाली है, तो उसी हिसाब से हमको तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। सबको सचेत रहना पड़ेगा और जब सतर्क रहेंगे तो ही चौथी लहर से हम बच सकते हैं। मास्क और जो ये सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन मैम ऐसा क्यों होता है जब मरीज अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, उन्हें जरूरतें महसूस होती है हॉस्पिटल में, उसके बाद जब हम इस तरीके की बातें कहते हैं, पहले ऐसा क्यों नहीं होता? इतना गैप आया है ना लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी, तो ये सचेत रहने की बात पहले क्यों नहीं कही गई? नहीं, देखिए हर चीज, ये एक महामारी है, इस पर हर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये कब आ जाए और कैसा रूप भयंकर धारण कर ले। लेकिन उसके बाद जो स्वास्थ्य कहते रहे हैं, सरकार भी कहती रही है कि कोविड गया नहीं है,
कोरोना वायरस से डरने की जरूरत है तो सख्ती तो रहनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रही है, सही कह रही है पूनम जी। कोविड गया नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी, लाइफ को भी हम स्टॉप नहीं कर सकते। उनको भी वही घरों से निकलना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता है। मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि गंभीरता से देखना पड़ेगा। निमिषा गौर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीटिंग करते हैं, बैठक लेते हैं और गंभीरता दिखाते हैं तो हम ये समझ लें कि वाकई में गंभीर है स्थिति। देखिए पूनम जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक के साथ में कोविड के लिए दोबारा से चेताया है। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर इसकी तैयारी भी रखनी है और सावधानी के साथ में इसका सामना करना है। हम राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस की प्रतिनिधि वो ये कह रही हैं कि हम सावचेत हैं। तो सावचेत में प्रश्न नंबर 1 कि आपने हर निजी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को अनिवार्य किया था, तो क्या आप बता सकती हैं कितनों में लग चुका है? नंबर 2, आपने वेंटिलेटर मंगवाया और उन वेंटिलेटर्स को निजी अस्पतालों को दे दिया, उन वेंटिलेटर का कोई हिसाब है आपके पास? प्रश्न नंबर 3 कि क्या आज राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार की चेतना से पहले क्या आपने जगह, क्योंकि आज भी आप देखेंगे पूनम जी तो 24 घंटे में 47 केस अब तक आ चुके हैं और विद्यालयों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्थिति गंभीर है। देखिए, गंभीरता होने पर केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ देना और राजस्थान की जनता को त्रहिमाम के लिए छोड़ देना। प्रश्न नंबर 4 मैं पूछती हूँ इनसे, कोविड महामारी के समय में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जी जान लगा करके, अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने जान अपनी लगाई और आज आप देखिए वो सब हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी सुध लेने वाला नहीं है अभी तक। तो क्या ऐसी कांग्रेस की सरकार ऐसे ही बेबदहाल राजस्थान की जनता को भी छोड़ देगी? देखिए मैम, अब सवाल तो यही है कि जाने अब ना जाए, इसे लेकर ही जवाब मांगे जा रहे हैं कि क्या सतर्कता बरती जा रही है। हुकुम मीणा जी जरा ये बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूरे देश की बात करें तो दिल्ली में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सतर्कता बरती जा रही है और मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। क्या राजस्थान में ऐसी सख्ती बरती जाएगी ताकि लोगों में डर पैदा हो, वो मास्क लगाए? क्योंकि आप ही कह रहे हैं ना, जागरूक हमें होना पड़ेगा, जनता को होना पड़ेगा। बिल्कुल पूनम जी, जागरूक जनता को होना पड़ेगा, तभी सारी चीजें। अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय की या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर के पास जा कर और ये सारी चीजें बताए। तो हम लोगों को जब तक सचेत नहीं होंगे तो और चीजों के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। दूसरी बात, प्रवक्ता जी कह रही हैं बीजेपी की कि इन्होंने कहाँ क्या क्या किया, जो क्वेश्चन मेरे से पूछे तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आप वो चीजें बताइए, क्वेश्चन मत पूछिए, आप जानकारी लेके आइए कि कहाँ क्या कमी है, वो चीज बताइए कि वहाँ पर वो चीज नहीं हुई, उस चीज को बताइए। आप अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता, पूनम जी वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता, जब फर्स्ट लहर आई थी तो ये नौबत आती ही नहीं। अभी भी फर्स्ट डोज जो लगी है 94% जो लोगों को फर्स्ट डोज जान लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.एस. राठौर जी भी जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल है वो एसएम मेडिकल कॉलेज से। में क्या हुआ? मैम निमिषा जी एक बार जान लेते हैं। डॉक्टर एस.एस. राठौर जी जरा स्थिति बता दीजिए, हॉस्पिटल की फिलहाल कैसी बनी हुई है? पूरे राजस्थान की बात करते हैं, सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस की बात भी कर लेते हैं। क्या वेंटिलेटर से ऑक्सीजन की कमी अब महसूस नहीं होगी, जो पिछली लहर की हम बात करें? हमारी राजस्थान सरकार, स्पेशली हमारी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो ऑक्सीजन का प्रबंधन इतना अच्छा किया है। हर मेडिकल कॉलेज में से लेके छोटे से छोटे सीएचसी तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की प्रोविजन हुआ है, ऑक्सीजन पाइपलाइन का मैनीफोल्ड का प्रोविजन हुआ है और इसके साथ ही आईसीयू बेड्स का प्रोविजन हुआ है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पीएचसी सब सेंटर तक पहुंचाए गए हैं। इतना अच्छा प्रबंध है ऑक्सीजन का, दवाइयों का और कोविड मैनेजमेंट का। आप ये कह रहे हैं कि इस बार प्रबंध पूरा है तो कोई घबराने वाली बात अस्पतालों में जाकर नहीं है, उससे पहले अगर हम सतर्कता नहीं बरतते हैं, सर आप ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जनता को सतर्कता बरतनी चाहिए कि हम अगर सतर्क रहे, हमने अगर वैक्सीन लगाया, मास्क किया और अनावश्यक भीड़ में नहीं गए तो हम ये स्थिति में ही नहीं आएंगे कि हम अस्पताल जाएं। ठीक है, यानी कि जनता को सावधानी बरतने की जरूरत है। सर बने रहेगा। हुकुम मीणा जी, ये मान के चले कि अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और सरकार की गाइडलाइंस की पालना करनी है। बस इंतजार इस बात का है कि कब वो गाइडलाइन जारी करे, यही माने हम?
नहीं, देखिए ऐसा है, बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि सारे प्रबंध बखूबी तरीके से किए हुए हैं, लेकिन हम जब भीड़ में निकलते हैं और सोचते हैं कि अब की बार बच गए, तो बचने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार रेड लाइट क्रॉस कर लिया तो एक्सीडेंट नहीं होगा दोबारा। हम लोगों को वो और भी सतर्कता रखनी है, मास्क का हमें सेवन करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे पहली बार जो डोज लगी थी, हमें कोविशील्ड जो डोज लगाई थी वो थी जो चीन से वायरस आया था कोविड-19। उसके बाद जो डेल्टा आया था उसके लिए अलग डोज की व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि जो की लॉक वाला सिस्टम होता है वही होता है। लॉक अगर बदल गया, लॉक अगर बदल गया तो उसकी से नहीं खुलेगा। जिनके घर वाले बाहर रहते विदेशों में, उनको घबराने की जरूरत है, या फिर जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, जिनको क्राउड में जाना पड़ता है, क्या उनको घबराने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल घबराने की, फिर हम इसलिए निश्चिंत हो जाए कि अस्पताल में सारी व्यवस्था है, अगर हमें कुछ होता है तो हमें जाके बचा लिया जाएगा। अच्छी बात है कि सारे प्रबंध है, लेकिन क्या हमें घबराने की जरूरत है? डर है किसी के मन में। आप डर के चलोगे तो सारी व्यवस्थाएं करेंगे, डरना तो है ही है। चौथी लहर नहीं आए उसके लिए सारे प्रबंध पहले से हमको करने हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कर रखा, बिल्कुल छोटे बच्चों ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए। लेकिन निमिषा जी, आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई है और पहले हो जाना चाहिए था बच्चों को डोज लगने की प्रक्रिया? देखिए पूनम जी, आज स्थिति ये है कि यहाँ पर कांग्रेस की प्रतिनिधि कह रही है कि डरे रहना चाहिए। जी मैडम, कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान की तो आम जनता वैसे भी जी सरकार कुछ नहीं करेगी। आप जब तक नहीं डरोगे तो आप तो बेफिक्र चल दो खोल के, सरकार तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ी चलेगी। बिल्कुल, आप मास्क लेके चलेगी आपके पीछे पीछे, नहीं आप निकल रहे हो तो मास्क, डरना तो आपको ही है। डरना हम कॉन्शियस रहेंगे, हमारे बच्चे कॉन्शियस रहेंगे। वैक्सीनेशन के औचित्य पे प्रश्न उठाती है। मेरा तो इतना सा प्रश्न है आपसे, आप देखिए कि राजस्थान की जनता जो भयभीत रहे, डरी हुई रहे, और दवाइयों की उपलब्धता के नाम पर जो ये दम्भ भरते हैं ना कि हमारे पास सारी सुचारू व्यवस्था है, तो आपने देखा होगा सेकंड वेव में क्या हालत थे, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, उसके औचित्य प्रश्न लगाना हो, या ऑक्सीजन प्लांट का हो, त्राहिमाम मचाने लग गई थी सरकार। निमिषा जी, अमेरिका में चौथी डोज लग गई, हमारे यहाँ तीसरी डोज के लिए रो रहे हैं, दूसरी डोज नहीं लगी है लोगों को। 65% लोगों को दूसरी डोज, सेकंड डोज लगी है, और 94% को लोगों को फर्स्ट डोज लगी है। आप थर्ड डोज के लिए कहिए ना, आप केंद्र सरकार से बात की भी है कि आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर देना चाहिए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए, गाइडलाइंस जारी हो जानी चाहिए, मास्क के लिए लोगों को बोल देना चाहिए, और चुनावी रैलियों को भी, अब चुनाव आने वाले हैं तो उसे भी अब थोड़ा सा कंट्रोल में करना चाहिए। आपको नहीं लगता या फिर ये सब हो जाएगा उसके बाद फिर ये गाइडलाइन जारी होगी? कि जब केंद्र सरकार ने किया तो उनकी नींद जगती। नहीं, अच्छा आप ये चीज कह ही नहीं सकते। आप कोविड मैनेजमेंट गहलोत सरकार का देखेंगे, आप ये कह ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी गए थे ना, जवाब क्यों नहीं दे रही है आप? वहाँ के औचक निरीक्षण में क्या जानकारी सामने आई थी? आप देखिए, बीजेपी का काम है बरगलाना लोगों को और भ्रम फैलाना और सिर्फ झूठी बातों पे। सर ये बताइए, आंदोलन हो रहे हैं राजस्थान में अलग अलग जगहों में अपनी मांगों को लेकर, भीड़ इकट्ठी होती है ना, आपको नहीं लगता गाइडलाइन अगर होगी तो क्या चुनाव रैलियां नहीं हुई? यूपी में चुनाव रैलियां नहीं हुई? अभी जो चुनाव हुए थे उनमें चुनाव रैलियां नहीं हुई थी क्या? हुकुम जरा ये बताइए, अभी जो आंदोलन हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, कैसे भी हो रही है, सब्जी मंडी भी जाते हैं, भीड़ होती है, आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो जानी चाहिए जल्दी? क्योंकि ये एक दिन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं मैम। बिल्कुल, आप कह रहे हो डरना जरूरी है, लेकिन डर तो हमें लग ही रहा है। बिल्कुल पूनम जी, सरकार को जब लगेगा कि वास्तव में गंभीर जो रूप लेने वाली है, जो कोरोना गंभीर रूप लेने वाला है, उस हिसाब से गाइडलाइनें भी आएंगी। हर बार गाइडलाइनें आई है। विपक्ष के तौर पर आप लोग कब चेतेंगे, कब कहेंगे कि गाइडलाइन जारी हो जानी चाहिए, जब आंकड़े बहुत ज्यादा भयावह हो जाएंगे? पूनम जी, विपक्ष के तौर पर जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, उसका 5% भी कांग्रेस की सत्ताधीन सरकार ने नहीं किया है। पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में हर घर में सुविधाएं पहुंचे, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे, लगभग 600 भारतीय जनता पार्टी चली गई है। चौथी लहर वाकई में डराने वाली है, और ये जो नया वेरिएंट है वाकई में परेशान करने वाला है। हमें इस बात को लेकर नहीं बैठना चाहिए कि हमारी दोनों डोज लग चुकी है, किसी को हमारे सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज लग गई है, तो अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए कि विपक्ष के तौर पर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, जमीन पर क्या नजर आने वाला है? देखिए पूनम जी, आज आप देखिए जो कोविड महामारी, इसमें जागरूकता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर विशेषज्ञ बैठे हैं, एसएमएस, निश्चित तौर पर इसके आह्वान के साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं और सोती सरकार को जगाने का कार्य नियमित तौर से भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि एसएमएस तो एक
ट्रायल है जिसमें दिखाया है आपने बोल दिया स्वास्थ्य की क्या हालत को है जगाने का कार्य, लेकिन सो कहाँ रही है सरकार? वो चीजें आपने डॉक्टर साहब को नहीं सुना, अभी सारी चीजें मुस्तैदी से हो रखी है, फिर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। हुकुम मीणा जी, ये सवाल आपसे भी बनता है क्योंकि हम खुश हैं इस बात से कि अब सरकार कह रही है, डॉक्टर ने भी बोला कि प्रबंध पूरे अस्पताल में, लेकिन हम इस बात को लेकर ऐसे नहीं बैठ सकते कि ठीक है अगर हमें हो गया कुछ हो गया अस्पताल में हमें संभाल लेंगे। ये वादे पहले भी किए गए थे। मैं बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी हर किसी ने देखी है। बिल्कुल नहीं बैठ सकते पूनम जी, बिल्कुल हमको सतर्क रहना पड़ेगा। राजस्थान सरकार गाइडलाइन भी जारी करेंगे, सारी चीजें होंगी। कब करेंगे? अभी कौन सा इतना भयंकर वाला चीज आ गई चौथी लहर की, अभी चौथी लहर की। हाँ तो मैडम, अरे घरों में बंद हुए लोग भी तो घरों में बंद हुए, बेरोजगार हो गए लोग बंद हुए, उनका भी पेट का सवाल है, उनका भी पेट का सवाल है। क्या कैसे हो जाएंगे जब आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, अस्पताल में प्रबंध पूरे हैं, तो क्या आंकड़ों का इंतजार किया जाए या फिर लॉकडाउन का इंतजार किया जाए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ कि डर के आप सावधान रहने की जरूरत है। आप किस तरीके के प्रबंध? आपको सावधान, हमको सबको सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जनता भुगतती है। जब लॉकडाउन लगता है तब जनता ही भुगतती है, लेकिन जब रैलियां होती तो अभी आप कह रही है कि गाइडलाइन, क्या गाइडलाइन जारी करें? सारी गाइडलाइन क्या रोज सरकार बोल रही है कि आपको मास्क लगा के रखना है, आपको तो 10 बार बोलेंगे कि हमको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, किसको पता नहीं है? हुकुम मीणा जी, आप ये कह रही हैं कि सरकार ने अभी नई गाइडलाइन जारी कर दी है अभी इन आंकड़ों के बाद? हम तो इसकी बात कर रहे हैं मैम, जो एक दिन के आंकड़े नहीं दिया तो कर दी जाएगी मैम, उसी का हम कह रहे हैं। हाँ तो कर दी जाएगी, गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएंगी, सारी चीजें हुई हैं, पहले भी हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कभी गहलोत सरकार ने लापरवाही नहीं बरती है, लापरवाही नहीं बरती है। राजस्थान सरकार का कोविड मैनेजमेंट सबसे बेटर था, सबसे बेटर है और रहेगा, ये मैं दावा करती हूँ। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो एक अलग मुद्दा है, वो कोविड का थोड़ी है, वो एक अलग मुद्दा है। जब उनको जरूरत पड़ी कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा संवेदनहीन वक्तव्य नहीं हो सकता। नहीं तो वो कोविड का मामला है क्या? उसके आप जो बैठे ना हड़ताल पर, वहां पर तपती आग में आपने उनको तेप दिया, उनको आपने कितने बुरे शब्द बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे अपनी जान की बाजी लगा के बैठे थे वो अस्पतालों में। नहीं तो उससे कोरोना फैल रहा है, लीजिए आप उनकी, उससे कोरोना के क्या फर्क पड़ रहा है? हुकुम मीणा जी, इस बात का जवाब दीजिएगा। हुकुम मीणा जी, आप कह रहे हैं कि सरकार समय समय पर सचेत करती रहती है। ये तीसरी लहर के बाद, लॉकडाउन लगने के बाद, जब फिर से जिंदगी सुचारू रूप पर पटरी पर आई, आपने कहा कि सरकार लगातार सचेत करी। आपने कहा ना अभी मैम, आंकड़े 200 के पार है, 24 घंटे में 47 नए केस, 20 अस्पताल में भर्ती है, ऑक्सीजन मांग रहे हैं, वेंटिलेटर पर है, उनका कुछ अता पता नहीं है, कितने रिकवर हुए हैं। हम चाहते हैं कि रिकवर हो जाए जल्दी, लेकिन ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं। अगर आप कह रही हैं कि सचेत करती रही है सरकार, तो आपको नहीं लगता कि गाइडलाइन आनी बेहद जरूरी है, बेहद सख्त जरूरी है? क्योंकि दिल्ली में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और आज मैं बाहर जाती हूँ, मुझे नहीं दिखता कोई भी मास्क लगाया हुआ। तो पूनम जी, यहाँ पे भी मास्क के लिए पाबंदी वो नहीं लगाया है, रोक नहीं हटाई है अभी भी, यहाँ पे भी मास्क लगाना जरूरी है। आप कहीं जाओगे वहां नहीं है, कर दीजिए, कोई यहाँ पर अनिवार्य कर दीजिए और यहाँ पर कह दीजिए कि अगर कोई नहीं मास्क लगाएगा तो उसको इतने रुपए भरने पड़ेंगे। डर दिखना चाहिए ना जनता में। बिल्कुल दिखना चाहिए, इस चीज की मैं भी कह रही हूँ। सरकार भी जल्दी ही इस चीज को गाइडलाइन को करेगी अभी सरकार, और सिचुएशन बिगड़ जाएगी क्या उसकी बात की जाए? नहीं, सिचुएशन ऐसी नौबत नहीं आएगी कि सिचुएशन बिगड़ जाएगी, क्योंकि इतनी सेकंड वेव जो आई थी पूनम जी, सेकंड वेव हमने देखी बहुत सिचुएशन उस टाइम खराब हुई थी। वाकई में हमने, जनता जवाब चाहती है कि वाकई में सरकार को भी सबक लेने की जरूरत है। निमिषा जी, आपको क्या लगता है कि अब सरकार का लूप होल जो है वो क्या है? फिलहाल ये चीज कमी आ रही है और अगर ये चीज हो जाती है तो आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। बीइंग ए ह्यूमन, विपक्ष क्या मांग करता है? देखिए पूनम जी, सर्वप्रथम तो सरकार को स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो है ना, उनको पूरा मुस्तैद करना चाहिए। निजी अस्पतालों से लेकर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था और वैक्सीनेशन अभियान को भी, जो सेकंड डोज लगवाई है नहीं लगवाई, उसको क्रॉस चेक करके उसकी व्यवस्था मुस्तैद करनी चाहिए। तभी आज राजस्थान की जो जनता है उसको भयभीत करने वाली, यहाँ पर कांग्रेस की प्रतिनिधि से मैं कहूंगी कि राजस्थान की स्थितियों को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि जब फर्स्ट वेव थी तब आप होटल में थे, सेकेंड वेव थी आप आशियाने में कैद थे। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो 18 महीने तक
कैद रहे, किसी से मुलाकात आशियाने में कैद थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने व्यवस्थाएं की। आपकी सरकार राजस्थान की सरकार को गिराने के चक्कर में थी, आपकी जो सरकार थी वो सरकार को गिराने के चक्कर में थी। आप लोगों ने लोगों को भ्रमित किया, उस समय आप लोगों ने लोगों को भ्रमित किया, सरकार को भ्रमित किया। चाहते हैं कि इसका रिपीटेशन नहीं हो, जनता के पास फील्ड में रह करके अभी से व्यवस्था मुस्तैद करें। आपको पता ही नहीं है कुछ, आप जानकारी रखिए कि जनता के बीच है या नहीं है। हम आप स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप सवाल उठा रही है निमिषा जी, आप पूरी जानकारी लेकर आइए। बात करते हैं डॉक्टर से राठौर से बच्चों की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल खोल गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को लेकर थी कि आखिर उनके स्कूल कब खुलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन से पढ़ाई जो है प्रभावित तो हो रही थी। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है बच्चों का वो कहां तक पहुंचा है? ऐसा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार चल रहा है हमारे राजस्थान संभाग में। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कोरोना का जो प्रबंधन रहा है, पहली वेव हो, सेकेंड वेव हो, पूरे देश ने सराहा हमारे कुशल प्रबंधन को, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। जो प्रबंधन कोविड का हमारे यहाँ हुआ है और उसके पश्चात जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, सब सेंटर से लेके ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरों तक, वो एक एग्जाम्पल सेट किया है पूरे कंट्री में। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूर्ण तरह तैयार है, सारे व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं। विभाग तैयार है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और पिछली जब तीसरी लहर आई थी तभी कहा गया था कि पिछली वाली दूसरी लहर से सबक लिया गया है सर, लेकिन क्या इस बार ये जो बात कही जा रही है क्या वो सिर्फ कागजी है या फिर वाकई जमीनी धरातल पर नजर आएगी? बिल्कुल जमीनी धरातल पे आप देखिए, तीसरी वेव आई और चली गई, आप लोगों को महसूस भी नहीं हुआ। और वही मैं सोच रहा हूं कि इस बार भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा अगर जनता का सहयोग मिलेगा और जनता वैक्सीनेशन करेगी और एसएमएस वाली जो गाइडलाइन है, सैनिटाइजेशन, मास्किंग और डिस्टेंसिंग करेंगी, तो हम इस चौथी जो वेव की जो चुनौती जो आने वाली है उसको पूर्ण रूप से फेस कर सकेंगे और ये माइल्ड रूप से चली जाएगी। सर ये भी बताइएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिन्हें एक बार भी पहले कोविड नहीं हुआ है और इस बार उन पर खतरा ज्यादा है, जिन्हें एक बार भी नहीं हुआ है, तो सर इसको क्या किस तरीके से माने? ये साइंटिफिक है तो इसको किस नजर से देखें, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप अगर किसी ने वैक्सीनेशन कराया है तो उसको गंभीर बीमारी नहीं होगी, उसकी मौत होने की संभावना नगण्य होगी। तो जिसको कोरोना एक बार भी नहीं हुआ है तो उसका मतलब उसकी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई है उस कोरोना वायरस के विरुद्ध। अगर उसने वैक्सीनेशन लगा लिया है तो उसके प्रति एंटीबॉडीज उसके शरीर में रहेगी, तो वो बचेगा और गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होगा, आईसीयू या वेंटिलेटर में नहीं जाएगा। इसलिए पुनः मैं अनुरोध करूंगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है और जो कोविड से पीड़ित नहीं हुए हैं, कृपया करके वैक्सीन जरूर लगाएं। जनता को करनी ज्यादा जरूरी है, यानी उसे ध्यान रखने की ज्यादा जरूरी है। हुकुम मीणा जी, मान के चले कि इस बार हमें डरने की जरूरत नहीं है, कोविड खतरनाक है, ये सरकार भी लगातार कह रही है, हम मान भी रहे हैं और सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसे हर कोई स्वीकार कर रहा है, लेकिन इस बार क्या सरकार तैयार? बिल्कुल तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने गंभीरता से पूछ रही हूँ, एक बार फिर से पहला सवाल भी बिल्कुल मैं गंभीरता के साथ कह रही हूँ कि पूरी तरीके से सरकार तैयार है। हर जगह स्वास्थ्य विभाग ने हर तरह की गांवों में भी, सिटियों में, शहरों में, हर जगह व्यवस्थाएं कर रखी है ऑलरेडी। सख्ती की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है। देखो सख्ती तो जो पहले थी वो भी नहीं हटाई गई है, बस एक लॉकडाउन खोला है, ऑक्सीजन की कमी, एक वो सारे प्रॉपर कमी, वो सारे प्रॉपर की जरूरत है। और हम उम्मीद करेंगे कि इस चौथी लहर में वो जो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है वो और ज्यादा जाने ना गवाए, या फिर वो लोग जो आज भी डरे हुए हैं कि क्या अगर हमें अस्पताल जाना पड़ता कोविड की वजह से तो हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, सिलेंडर को ढूंढने के लिए बाहर गली गली ना उन्हें घूमना पड़े। बिल्कुल, राजस्थान सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और इसमें राजस्थान के लोगों तो कम से कम घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गंभीर स्थिति इतनी बढ़ जाती है, वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो सेकंड वेव आई थी। ठीक है, मैं फटाफट एक लाइन में आप सरकार की तरफ से जरा बोल दीजिए, जनता को सतर्कता बरतने की जरूरत है और ऐसे में किस तरीके की सख्ती की मांग जो है जनता से सरकार कर रही है, आप अपने जरिए। मैं सरकार से आपके माध्यम से, जनता से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सरकार तो सतर्क है ही, लेकिन हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, हमको सावधानियां रखनी पड़ेगी, मास्क लगाना
लगाना पड़ेगा। हमने जो जिन्होंने भी जो डोज नहीं लगवाई है, बूस्टर डोज या सेकंड डोज या फर्स्ट डोज, वो लगवा लें, क्योंकि एंटीबॉडी अगर बॉडी में अपने डेवलप होती है तो उससे सुरक्षित महसूस करता है आदमी। तो हम लोगों को, सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। गंभीर है और आज उनकी गंभीरता इस बैठक में भी नजर आई। बच्चों की डोज शुरू हो जाएगी और उम्मीद करेंगे वैक्सीनेशन जो ड्राइव है बहुत तेजी से आगे बढ़े। लेकिन सरकार को और क्या कड़े कदम उठाने चाहिए और विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी, फटाफट बताइए। देखिए पूनम जी, राजस्थान की सरकार को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कोविड महामारी पर अंकुश लगाना होगा। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ न्याय करते हुए आज वैक्सीनेशन की सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और इसके साथ में आप अपनी जागरूकता अभियान और सरकार का हर व्यक्ति जो है वो कोविड को गंभीरता से ले और इसकी जागरूकता अभियान का एक हिस्सा बने, तभी राजस्थान के अंदर। ये भी बोल दीजिए कि सरकार जो सख्ती बरतेगी, जो गाइडलाइंस बरतेगी, उसका पालन करना जरूरी है और मुझे लगता है कि ये मांग आपकी तरफ से भी उठनी चाहिए। देखिए निश्चित तौर पे सरकार को अपनी गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि 47 आंकड़े कम नहीं है पूनम। जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि को कम लग रहे हैं ना, ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा कम लग रहे हैं। आपका कहना है कि सिर्फ जनता सरकार के हवाले रहे, सरकार के भरोसे रहे, खुद कोई क्रॉस एक्शन नहीं करे, खुद कोई सुविधा नहीं करे। मिलकर आगे आना पड़ेगा। डॉक्टर एस राठौड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। हुकुम मीणा जी बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करेंगे कि सरकार सख्ती बरतेगी। निमिषा गौड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि इस बार विपक्ष सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़ा नजर आएगा और अपनी भूमिका निभाएगा। सिर्फ इतना कहेंगे कि डरना जरूरी है, लेकिन विश्वास उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सरकार इस बार कड़े प्रबंध करके बैठी है और हमें इस बात को लेकर हमेशा सजगता बरतनी होगी कि घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क अनिवार्य है, क्योंकि कोविड अभी तक गया नहीं है और हमें अभी भी डरने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।